हल होने का कंडीशन, और कंडीशन आपको याद रखनी चाहिए। जब याद ही नहीं रखोगे तो कहाँ पे कहोगे कि एक हल हो, अनेक हल हो। हल होने का उसके लिए एक समीकरण के रूप में a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 समीकरण पहला हो गया, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 समीकरण दूसरा। ये व्यापक रूप है। किसका व्यापक रूप है? दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप है। जैसे आपको पता होगा रैखिक बहुपद का व्यापक रूप x प्लस g है ना, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप तो x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप तो x क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस। उसी तरह दो चर वाले रैखिक समीकरण का भी व्यापक रूप होता है। बड़ा आसान है। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर। कंडीशन नंबर 1, शर्त नंबर 1 क्या कहता है समझना, a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा। बराबर को अगर काट दे तो उसको क्या पढ़ेंगे? बराबर नहीं है b1 बटे b2। अब इसको ऐसे समझना, एक पहला रेशियो दूसरा रेशियो। रेशियो के हिंदी क्या होता है? अनुपात, और अनुपात का मतलब बटा में। तो पहला रेशियो दूसरा रेशियो के बराबर नहीं है, यानी दो रेशियो बराबर नहीं है। अब ये आया कहां से? तो देखना a1 बटा a2, पहला समीकरण से क्या आ गया? a बटा x का गुणा, और दूसरा समीकरण से x का गुणा b2, मतलब a1 बटा a2 बराबर नहीं है। पहला समीकरण से y का गुणा b1 और दूसरा समीकरण से y का गुणा b2, यानी दो रेशियो आपस में बराबर नहीं है। रेशियो क्या है? a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। यही हुआ शर्त। अब इसमें तीन बात याद रखना है। इस शर्त पर हलों की संख्या कहेगा तो एक और केवल एक, मतलब दो रेशियो बराबर नहीं रहेगा तो कितने हल होंगे? एक और केवल एक। उसी का दूसरा नाम अद्वितीय है। अद्वितीय का अर्थ क्या होता है? एक और केवल एक है। अद्वितीय हल का मतलब एक और केवल एक है। युग्म का नाम अविरोधी। दो रेशियो बराबर नहीं होगा तो उसका युग्म का नाम क्या होगा? अविरोधी। और अविरोधी को ही कहते हैं संगत। संगत समीकरण की डेफिनेशन क्या होता है? सिंपल बात देखो, एक संगत यहाँ मिल रहा है और एक संगत यहाँ, और यहाँ पे क्या है? संगत समीकरण उस समीकरण को कहते हैं जिस समीकरण का हल हो, चाहे तो एक हल हो या तो फिर अनगिनत हल। दोनों कंडीशन में समीकरण क्या होगा? संगत। संगत समीकरण वह समीकरण हो जिस समीकरण का हल होता है, और जिस समीकरण का कोई हल नहीं होता उसको असंगत। बात समझ में आया? जिसका कोई हल नहीं असंगत, और जिसका हल होता है वो संगत। आलेख, आलेख किसको कहते हैं? ग्राफ को। किसको? ग्राफ को। ग्राफ जिसका हो, अलग अलग शर्त में अलग अलग ग्राफ होगा। तो जब दो रेशियो बराबर नहीं होगा तो उसका आलेख क्या होगा? प्रतिच्छेदी। अभी प्रतिच्छेदी क्या होता है? जैसे एक रेखा इधर से गया, ठीक, और दूसरा रेखा इधर से आया, जिस बिंदु पर कटा उस बिंदु को ही कहते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु, ठीक है ना। और कितने बिंदु को काटेगा? एक बिंदु को काटेगा, ठीक है ना। तो प्रतिच्छेदी समझ में आया? एक रेखा दूसरी रेखा को काट दे उसको कहते हैं प्रतिच्छेदी। सभी बात समझ में आया? फिर से, जिसका दो रेशियो आपस में बराबर नहीं होगा उनके हल एक और केवल एक होगा, और उनके युग्म का नाम अविरोधी या तो संगत, और उनका आलेख क्या होगा? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी कैसे समझ में आया? क्योंकि कंसेप्ट क्लियर है तब आगे बढ़ा। चलिए शर्त नंबर 2, इसमें आप बोलेगा तीनों रेशियो बराबर है, तीनों अनुपात क्या है? बराबर है ना। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। आया कहां से? यहां से आया। समझ रहे हो? तीनों रेशियो बराबर हो तो हल क्या होगा? अनगिनत हल होगा, और अनगिनत हल को कहते हैं अपरिमित रूप से अनेक। बहुत सारे हल होंगे, इनकी युग्म का नाम आश्रित कहलाएगा, और आश्रित समीकरण
संगत याद रखना, अविरोधी को भी संगत और आश्रित को भी संगत कहते हैं। और इनका आलेख मतलब ग्राफ समपाती। समपाती सरल रेखा कैसे होता है? आपके पास दो समीकरण रहेगा, ऐसे खींच दिया और इसी सरल रेखा पर दोनों समीकरण रहेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2। मतलब एक ही रेखा है, दोनों का मान जो मान इसका रहेगा वही मान इसका आ जाएगा और उसके लिए केवल और केवल एक ही रेखा खिंचाएगा। और जब एक ही रेखा पर दो समीकरण का मान समान आ जाए तो उसको कहते हैं समपाती। और जब एक रेखा दूसरी रेखा को काट दे तो उसको क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी कहते हैं। शर्त नंबर 3, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शर्त है, इसी से एग्जाम में पास कर जाओगे। क्योंकि अभी जो टेस्ट हुआ था उसमें जो 94 और 95 नंबर लाए हैं सबसे ज्यादा यही सब सवाल था। इसमें हम कहेंगे कि दो रेशियो तो बराबर है और तीसरा रेशियो बराबर नहीं। बस इतना याद करो, दो रेशियो आपस में क्या है? बराबर। तीसरा बराबर नहीं। रेशियो क्या है? a1 बटा a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c। हलों की संख्या कोई हल नहीं होगा, यानी दो रेशियो बराबर हो तीसरा नहीं बराबर हो तो कोई हल नहीं होगा। युग्म का नाम विरोधी। देखो अब यहाँ बड़ा कंफ्यूजन है, इसमें केवल अ नहीं है और इसमें क्या है? अविरोधी। अविरोधी समीकरण के कितने हल? विरोधी समीकरण के कितने हल? आश्रित समीकरण के। तो कंफ्यूज याद रहेगा एग्जाम में, देखना बढ़िया से। दो रेशियो बराबर है तीसरा रेशियो बराबर नहीं। विरोधी और विरोधी समीकरण क्या करें? संगत समीकरण का कितने हल होते हैं? कोई ना। और संगत समीकरण के दो तरह के हल होता है, एक संगत समीकरण के अनेक हल और दूसरा संगत समीकरण के एक हल। मतलब जो समीकरण का हल होगा वो संगत कहलाएगा। आलेख का नाम समांतर रेखाएं। अब समांतर रेखाएं कैसे होता है? ऐसे होता है जैसे मान लो कि हमने खींचा एक रेखा ऐसे खींचा, ठीक, और दूसरा रेखा इस तरह से खींच दिया तो ये दोनों रेखा आपस में क्या हुआ? समांतर हुआ। और ये हो गया एक समीकरण, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर समांतर। या फिर ऐसे रेखा खींच, ये भी दोनों आपस में क्या हो? समांतर हो। समांतर समझ गए? समपाती प्रतिच्छेदी। इसमें एक समीकरण का ही और दूसरा समीकरण। अब देखिए नीचे कुछ क्वेश्चन आया, अब आपको एक और क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सिंपल बात। x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 एक समीकरण यहाँ संभाल लेंगे। फिर x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0 के कितने हल होंगे? अभी आपको हल बता रहे हैं, फिर संगत और असंगत छांटने के लिए रहेगा, फिर अविरोधी आश्रित और विरोधी छांटने के लिए रहेगा। मतलब इससे कई तरह के सवाल कर सकते हैं, जितने कंसेप्ट उतने तरह के सवाल। एक में 4 कंसेप्ट याद रखना होगा, 1 2 3 4 चढ़ते 12 कंसेप्ट, 12 क्वेश्चन बनेंगे। चलिए सबसे पहले समझिएगा यहाँ पे सोल्व। पहले तो ये बात समझना कि x का गुणांक कुछ नहीं तो 1। चलिए तो यहाँ पे आप लगा लो 1x प्लस 2y प्लस 3 समीकरण 0, लेकिन 0 भी है ना? कभी कभी ये अंक ऊकड़ी भी रहेगा। यस सर। तो कोई बात ना, चल रहेगा, वो नहीं कर लेंगे, इधर ला के बना सकते हो, नहीं ला के बना सकते। समीकरण पहला हो, दूसरा समीकरण 3x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0 समीकरण दूसरा। अब देखिए a1 का मान ही बनेगा, a2 का मान a1 तो ये b1 बनेगा, a1 b1 और c, a2 b2 और c। देख लो वहां पर a1 b1 c1 a2 b2 और c। अब देखो यहाँ पे कर लो 1/3 बराबर, फिर से 1/3। x को नहीं लेना है, x का गुणांक 1 x का गुणांक बीच में बराबर 2/6। समझ में आ रहा? बराबर 3/। क्या देखते हैं कट रहा है? 2/3 6 3/3 9। तो हमारे पास आ गया
क्या 1/3 बराबर ऊपर 1/3 गुणा नहीं करना है, सबको बटा में ना 1/3 बराबर क्या आपस में बराबर है? यस। तो कंडीशन नंबर 1 किससे चलेगा? कंडीशन नंबर 2 है ना। अब यहाँ पर लिख देना A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये हो गया A1/A2 का मान, B1/B2 और C1/C2 आपस में तीनों बराबर है ना। आपसे क्या पूछ रहा था बताओ, कितने हल होंगे? तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? अनगिनत हल होंगे। क्या इतनी बात समझ में आया? 2 नंबर और 1 नंबर दोनों में पूछता है। इधर आ जाइए। 2x - 3y + 2 बराबर 0, 6x - 9y + 5 बराबर 0 को कितने हल होंगे? बस उसे ही बनाना है, ध्यान से सुनिए। 2x - 3y + 2 बराबर 0 समीकरण पहला। कभी कभी ये वाला जो चले RHS में रहेगा, कभी LHS में रहेगा, तो जहां रहेगा उसी बना सकते हैं। 6x - 9y + 5 बराबर 0। A1 का मान 2, B1 का मान y -3, C1 का मान 2, A2 का मान B2 का मान C2 का मान। तो आराम से ले लीजिए 2 बटा बराबर -3 बटा माइनस माइनस कट जाए बराबर 2 बटा माइनस माइनस को काट देंगे, 2 से 6 को काट देंगे, 2 तिहाई 6 3 और 3 तिहाई क्या 2 से 5 कटते हैं? नहीं कटते हैं। चलिए तो आप ऊपर लिख दोगे 1/3 और 1/3 बराबर नॉट इक्वल बराबर नहीं है 2 बटा। अब देखो 2 रेशियो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो कंडीशन नंबर 3। अब यहाँ पे कंडीशन को भी लिख देना है। हम यहाँ पे कंडीशन लिख दे रहे हैं इधर A1/A2 बराबर B1/A बराबर नॉट इक्वल टू। अब कंडीशन 3 पर आया, 3 कहता है हलों की संख्या, क्या कहता है? कोई हल कोई हल नहीं होगा। बात समझ में आया? अब इसको देखिए 2x - 3y + 1 बराबर 0, 3x + y + 2 बराबर 0 के कितने हैं? सही बनेगा ये 2x - 3y + 1 बराबर 0 पहला समीकरण, 3x + y + 2 बराबर 0 समीकरण दूसरा। चलिए 2 बटा क्या कर रहे हैं? 3 कर रहे हैं ना। अच्छा एक बात समझिए, y के गुणा कुछ नहीं है और लगा बराबर -3 बटा। अब जरा सोच विचार कर लो, क्या बराबर है? नहीं ना, तो बराबर नहीं है तो क्या करें? काट दो, क्योंकि इसका ऊपर 2 है और इसका ऊपर -3, कैसे बराबर होगा? और इसका नीचे 3 है, इसका नीचे 1, कैसे बराबर होगा? तो 2 रेशियो आपस में बराबर नहीं है, कौन वाला शर्त चलेगा? तो पहला शर्त यहाँ पे हम लिख देते हैं A1/A2 बराबर नॉट इक्वल टू B1/A और इसका कितने हल हो गया? 1 और केवल एक हल होगा या अद्वितीय हल कर सकते हैं। अब एक उदाहरण समझिए, आपको जाना है बिलड़िया मोड़। कहाँ जाना है? आप स्टैंड पर गए और जाम में फंस गए, आपके आगे बहुत सारे जाम लगे हैं, तो क्या आप आगे बढ़ पाओगे? पीछे में रहोगे, आपका रास्ता मिलेगा तभी ना आगे जाओगे। अब ये दोनों रेशियो ही ससुरा बराबर नहीं है, तो तीसरा कैसे बराबर हो जाएगा? समझ रहे हो ना? आगे रास्ता मिलेगा तब ना, तो चढ़ा दोगे, हट में चढ़ा देंगे, ऐसा नहीं ना। ये दोनों जब बराबर नहीं है तो आगे बराबर नहीं करना है, समझ रहे हो ना? हाँ ऐसे करना है। चलिए चौथा 2x -
3y इक्वल टू, देखो ये RHS में है ना, रहने देंगे होनी, क्या दिक्कत है, हमको तो जांच करना है। 4x माइनस 6y बराबर 7, देखो 2/4 माइनस 3/-6 और 5/7, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस कट गया, कट जाएगा, 3 दूनी 1/2 इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 5/7, 2 रेशियो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, कंडीशन नंबर 2 ये 1/2 बराबर है, कंडीशन नंबर 3 होगा कोई हल नहीं। कैसे देखिए दो में अच्छे बाबू, 2 रेशियो बराबर है ना, कोई हल नहीं, तीसरा बराबर नहीं है। अच्छा कंडीशन नंबर 3, हाँ ठीक कर रहे हैं, कंडीशन नंबर 3 इसका देखो यहाँ पे देखो 2 रेशियो बराबर, यानी कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। देखो ऐसा ऐसा सवाल एग्जाम में रहता है, आराम से 100 नंबर का जो पेपर होता है ना, उसमें आराम से 90 प्लस किया सकते हो, बस पढ़ाई करें, ठीक है, बंद कर देंगे।